जब से ये मेरठ का ड्रम कांड हुआ है जिसमें मुस्कान ने अपने पति को काट कर ड्रम में सीमेंट में दफना दिया था, तब से लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेशों से। और हम यही कोशिश करते हैं कि इस तरीके की खबर, जो कहानियां हैं, आप लोगों के लिए ना सुनाऊं, कुछ अच्छी सी कहानी हो। लेकिन वारदात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जब भी पन्ने खंगालता हूं गूगल पर, एक ना एक ऐसा क्राइम का सीन मुझे मिल जाता है जो कि मुझे मजबूरन आपको इस तरीके की कहानी सुनानी पड़ती है। अभी तक मुस्कान का जो सोशल मीडिया पर खेल था वो लगातार जारी है था। यहाँ पर एक घटना को और अंजाम दे दिया गया। पहले रिश्ता तय हुआ, फिर प्री वेडिंग ग्राफरी हुई, उसके बाद सगाई की रस्में हुई जो जो होती हैं। और शादी से पहले ही कैसे पति ने अपने एक 40 साल के बॉयफ्रेंड से मिलकर और चचेरे भाई के साथ मिलकर उसको जान से मारने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से आप लोगों के बीच मैं सुनाऊंगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं कहानी आपको बेहद पसंद आती होंगी। ये अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और इस कहानी के बारे में और खासकर इन महिलाओं के बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लेकिन अगर एक लक्ष्मी ही एक चंडालिका का रूप धारण कर ले तो आपको सोच कर भी डर लगता होगा। क्योंकि अब तो ये सीन बन गया है कि शादी करो, महीने 2 महीने रहो, घर में इधर उधर की कहानियां घड़ो, परेशान करो माता पिता को, पति को परेशान करो, और दहेज का या मारपीट का आरोप लगाकर उससे पैसे ऐंठो और एक अपनी अच्छी सी जिंदगी शुरू करो। आजकल ये फैशन सा हमारे देश में हो गया है। लेकिन अब जरूरत आन पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, उसको इस पर भी एक कानून बनाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार महिलाएं इस ऐसी घटनाओं को अंजाम देती जा रही हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि अब आदमी की जिंदगी दर से बदतर हो चुकी है। आदमी चाहकर भी अपनी जो सफाई है वो पेश करता है, लेकिन उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही है। आदमी अब करे तो क्या करे। मैं ये बात सभी महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर को घर नहीं समझती हैं और शादी कर लेती हैं, उसके बाद रुपा ऐंठती हैं। तो आज की कहानी जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं वो कुछ इसी तरीके की एक ऐसी कहानी है। कहानी है पुणे की। पुणे में एक 20 साल की लड़की जिसका नाम मयूरी होता है, अहिल्या नगर में ये रहा करती थी। अच्छा खासा परिवार, पिता, उसकी शादी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सागर। सागर के साथ तय कर देते हैं। 12 मार्च 2025 को इनकी शादी होनी थी। लेकिन उससे पहले जो हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में एक प्रथा होती है कि लड़का लड़की को देखेगा और लड़की लड़के को देखेगी, दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे, उसके बाद रोकना हो जाएगा। रोकना मतलब तिलक हो जाता है। उससे ये होता है कि आप, लड़की अब हमारी हो गई, और लड़की वाले कहते हैं कि लड़का अब हमारा हो गया, आप इनका दूसरी जगह रिश्ता नहीं करेंगे, ये दोनों की शादी अब तय हो चुकी है। तो इसी तरीके से सारे काम होते चले गए। कुछ दिनों बाद प्री वेडिंग फोटोग्राफरी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाए। उसके बाद सगाई हो जाती है। सगाई में खूब नाच गाना हुआ। 12 मार्च 2025 को इन लोगों की शादी होनी थी और 27 फरवरी को, यानी लगभग 15 दिन पहले शादी से, 14-15 दिन पहले शादी से, मयूरी अपने मंगेतर को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मूवी देखने चलना है और आप हो सके तो आ जाना। अब साहिल, जो सागर था, उसे भी ये लगता है भी मेरी मंगेतर है
और इनकार करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो भी अपनी बाइक उठाता है, वो उसे टाइम बता देता है कि मैं इतने बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, और ठीक वक्त पर सागर मयूरी के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मूवी देखने जाते हैं और बाइक पर इस तरीके से बैठते हैं जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठते हैं। मैटनी शो देखते हैं और शाम को लगभग 7:30 7:30 बजे सागर मयूरी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। दोनों की बाय बाय होती है, एक दूसरे को देखते हैं और सागर कहता है कि ठीक है, आप अंदर जाइए और मैं अब अपने घर के लिए जाता हूँ। थोड़ी सी बातें होती हैं, सागर अपनी मोटरसाइकिल में किक मारकर स्टार्ट करके वो वहां से चल देता है। कुछ ही दूरी पर जाता है, कुछ ही दूरी पर जाकर देखता है कि एक कार उसके सामने से आकर खड़ी हो जाती है, और बाइक के सामने जैसे ही खड़ी होती है उसमें से 4 लोग उतरते हैं और उतरने के साथ ही सागर पर डंडों से वार करना स्टार्ट कर देते हैं। जब सागर पर डंडों से वार कर रहे थे तो सागर घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले उनमें से जो एक लड़का डंडे बजा रहा था वो कह रहा था का वो उससे कह रहा था दूसरे वाले से कि इसको छोड़ना मत, इसकी टांगों पर डंडा बजाओ, और ताकि ये शादी में आने लायक ही ना रहे। अब सागर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चलता है। हालांकि सागर को इतना कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन चोट बहुत आई। अब सागर हॉस्पिटल से ही वहां एक कंप्लेंट अज्ञात लोगों के खिलाफ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में करता है। पुलिस सागर से छानबीन करती है और पूछती है कि क्या तुम उन लोगों को पहचान सकोगे। तो सागर कहता है इस पर कि नहीं सर, मैं उन लोगों को नहीं पहचान सकता क्योंकि रात का अंधेरा था और मैं बेहोश हो गया था। सागर से पूछा जाता है कि कोई ऐसी बात जो उन लोगों ने कही हो, तो सागर उस पर जवाब देता है कि हाँ सर, जब मेरे को पीट रहे थे, जब मुझे होश था, तब एक लड़के ने ये कहा था कि इसको इतना मारो, इसकी टांगों पर डंडे बजाओ ताकि ये शादी में आने लायक ना रहे। अब पुलिस एकदम चौंक जाती है। चौंकने के बाद अपनी जो जांच पड़ताल थी वो चालू कर देती है, और पहला जो जैसा कि होता है हर पुलिस का, मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज। तो सीसीटीवी फुटेज जब खंगालती है जहां पर ये वारदात हुई थी, वहां पर एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं था। लेकिन उससे कुछ दूरी पर जाकर एक दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो उनकी जो फुटेज निकाली जाती है उसमें एक गाड़ी संदिग्ध लगती है, और जितनी भी वहां से गाड़ियां निकली थी एक एक करके सबके रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करे जाते हैं, मालिकों को बुलाया जाता है। जो जितने भी ये मालिक लोग थे गाड़ियों के, जितनी भी गाड़ी वहां से गुजरी थी, जो शक के दायरे से बाहर थे, उनको सबको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक गाड़ी ऐसी नजर आती है जो शक के दायरे में होती है। पुलिस एक मन बनाती है कि जिस दर से ये गाड़ी आ रही है उधर से ही सीसीटीवी कैमरे और खंगालने चालू करते हैं। अब उधर से सीसीटीवी कैमरे खंगालने चालू करते हैं जिधर से वो गाड़ी आई है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। तो एक जगह सीसीटीवी कैमरे में उनको एक चीज दिखाई देती है कि ये गाड़ी में 4 बंदे बैठे हैं और चारों इधर की ही साइड आए हैं और वो ही गाड़ी का। अब वो सीसीटीवी फुटेज सागर को दिखाई जाती है। जैसे ही सागर को दिखाई जाती है पूछा जाता है कि ये 4 बंदे हैं, इनमें से आप किसी को जानते हैं। अब सागर एक लड़के को देखकर एकदम चौंक जाता है। सागर कहता है कि हाँ, इस बंदे को मैं जानता हूँ। पुलिस पूछती है कौन है ये बंदा, तो वो कहता है कि जिससे मेरी 12 मार्च को शादी होने वाली है उसी का चचेरा भाई है। अब पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। आखिरकार जो सागर की मंगेतर है उसका भाई क्यों मारेगा अपने जीजा को। अब पुलिस के यहां से कान खड़े होते हैं। पुलिस सागर को पकड़ती है। तो सागर की जब सागर ने अपने चचेरे साले को पहचान लिया था, तो उसे चचेरे साल जो भैया भाई था मयूरी का, उसको दबोच लेती है। पहले इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस के आगे तो कहते हैं पुलिस के डंडे के आगे भूत भी नाचता है। पुलिस थोड़ा खातिरदारी करती है। खातिरदारी करने के बाद मयूरी का जो चचेरा भाई था वो सारा तोते की तरह सच बोलना चालू कर देता है और कहता है कि मुझे मयूरी ने ही ये अंजाम करने की, इस घटना को अंजाम देने के लिए कहा था, और 1.25 लाख रुपए मुझे इसमें मिले थे। तब मैंने अपने 4 मिलने वालों को और बुलाया
और मैंने सागर की डंडों से पिटाई कर दी। लेकिन शुक्र ये हुआ कि सागर की मौत नहीं हुई, वरना कहा यह गया था मयूरी के द्वारा कि उसे मार देना है। अब जब सारी छानबीन निकलती है तो पुलिस को एक सच पता लगता है कि दरअसल में मयूरी को सागर पसंद ही नहीं था। मयूरी अपने ही कॉलोनी में एक उसका बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र 40 साल थी और मयूरी की उम्र 20 साल थी। 40 साल के एक व्यक्ति से मयूरी को मोहब्बत हो गई थी। वो एक गैरेज का काम करता था, लेकिन घर वालों ने मयूरी की मर्जी के बगैर सागर के साथ उसकी शादी तय कर दी, जिस पर उसको बिल्कुल भी सागर पसंद नहीं था और वो सागर से शादी करना नहीं चाहती थी। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड जो कि 40 साल की उम्र का था, जो गैराज का काम करता था, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना सागर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। मयूरी ने अपने चाचा के लड़के से कहा तो ये था कि सागर को रास्ते से बिल्कुल हटाना है, लेकिन भगवान का ऐसा शुक्र हुआ कि लात, घूंसे और डंडों से ही सागर जब बेहोश हो गया तो इन्होंने सोचा कि उसकी मौत हो चुकी है और ये मौके वारदात से फरार हो गए। अब मयूरी फरार है, चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है और जो वो गैरेज मालिक था मयूरी का आशिक, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, उसको पुलिस ने धर दबोचा है। मयूरी की तलाश चल रही है। पुलिस का कहना है कि गंभीर धाराओं में इन पर केस दर्ज करके इनको सजा दिलाई जाएगी कोर्ट में पेश करके। तो देखिए आजकल की दुनिया कितनी कैसी हो गई है, रिश्ते नाते सब खत्म होते जा रहे हैं। समझ में ये नहीं आता आने वाला समय जो होगा क्या वो इससे भी भयभीत होगा। ये एक फैशन सा बन गया है कि शादी जिस किसी से माँ बाप ने तय, पहले जमाने में माँ बाप ही शादी तय करते थे और बेटियां खुशी खुशी अपने घर में अपने परिवार को आगे बढ़ाती थी। लेकिन आज 20 साल की लड़की ने यदि उसे शादी नहीं करनी थी तो वैसे भी अपने पिता से मना कर सकती थी। उसको इतना पिटवाने की या जान से मरवाने की क्या जरूरत थी? क्या बिगाड़ा था सागर ने उसका? और यदि आप किसी से शादी करने के इच्छुक नहीं है तो आप जबरन उससे शादी नहीं कर सकते। आप शिकायत कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसे किसी की जान से आप नहीं खेल सकते। तो मयूरी ने जिस घटना को अंजाम दिया उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। और हर किसी को यह भी पता होता है कि हम जो इस किराने की घटना को अंजाम दे रहे हैं उसकी सजा क्या होगी, उसका जो लास्ट है वो क्या होगा, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं। तो ये थी पुणे से मयूरी और सागर की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और इस कहानी के बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को शेयर करना और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।